अभी हम लोग अपने गांव के बांध के नीचे, हमारे गांव में बांध है, शायद आप बांध देख रहे होंगे। इस बांध के नीचे अपने खेत के पास हम लोग आए हुए हैं और बांध के करीब में हमारे गांव में एक गंडक भी है जिसे कहते हैं बूढ़ी गंडक। अभी हम लोग गंडक भी जाएंगे और आपको गंडक भी दिखाएंगे। गंडक अपने शबाब पर है, ये सुनने को आ रहा है, और देखेंगे भी क्या वाकई हमारा गंडक शबाब पर है। ये देख रहे हैं यहाँ पर खेत है, अपने खेत को देखते हुए गंडक की तरफ जाएंगे और गंडक का मुआयना भी करेंगे और मुआयना करके गंडक को आपको दिखाएंगे भी। अपने गंडक की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं, जा रहे हैं। देखिए शायद पानी आपको नज़र आ ही रहा होगा। अभी हम लोग अपनी गंडक की तरफ पहुंचने वाले हैं। देख रहे हैं वाकई हमारा गंडक शबाब पर है। ये हम लोग फाइनली अपने गंडक के पास आ गए हैं। ये रहा हमारा गंडक जिसे कहते हैं बूढ़ी गंडक। और ये बूढ़ी गंडक अपने नाम से काफ़ी ज़्यादा मशहूर है। बिहार के अंदर कहते हैं न तबाही मचाने में, बूढ़ी गंडक, कोसी नदी, ये काफ़ी इसे महारत हासिल है तबाही मचाने में, लोगों के घरों को उजाड़ने में, खेतियां बर्बाद करने में। और वही बूढ़ी गंडक हमारे गांव में भी है, लेकिन हमारे गांव में जो बूढ़ी गंडक है वो बस्ती से काफ़ी दूर हट के गंडक है। और हमारे बस्ती के आखिरी हिस्से में किनारे पर एक बांध है और बांध के बाद लोग खेतियां करते हैं और कई बीघा की खेती करते हैं। उसके बाद हमारा गंडक है। बूढ़ी गंडक का नाम सुनते ही पता नहीं क्यों कैफियत ऐसी हो जाती है कि अंदर डर पैदा हो जाता है कि बारहा सुनने को मिला है कि बूढ़ी गंडक कई बस्तियों को बर्बाद कर देती है, कई बस्तियां बूढ़ी गंडक उजाड़ देती है। जब ये अपने शबाब पर आती है तो फिर लोगों में एक खौफ पैदा हो जाता है और फिर पानी देखने के बाद डर भी पैदा हो जाता है और लोग ये महसूस करना शुरू कर देते हैं कि भाई हो सकता है कल हमारी बारी भी ना आ जाए। और मैं आपको बताऊं, इस गंडक के पास में कई बीघा की खेती लोग करते हैं, जिसमें हमारे अब्बू भी खेती करते हैं। और हर साल मकई की खेती लगभग हमारी बर्बाद हो जाती है। और लेकिन कहते हैं ना, अल्लाह जब लेता है ना तो अल्लाह देता भी है। और जब मकई खेती जब बर्बाद हो जाती है तो फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त गेहूं की खेती में अल्लाह इजाफा कर देता है, क्योंकि बाढ़ आने के बाद, पानी आने के बाद खेती में एक जान पैदा हो जाती है। और ये गंडक है, गंडक से काफ़ी दूर हटकर हमारे गांव में बांध है और बांध गंडक के बीच में लोग खेतियां करते हैं। तो शायद आप देख रहे होंगे यहाँ पर अभी लोग मकई की खेती कर रहे हैं, जिसको कई लोग मक्का भी बोलते हैं अपनी ज़ुबान में, तो हम लोग मकई बोलते हैं। और हमारे साथ में ये हैं जनाब हाफिज़ सलीमुल्लाह साहब, जो बचपन के दोस्त हमारे हैं, साथी भी हैं, यही हमारे गांव के रहने वाले हैं। और ये हैं जनाब मौलवी अब्दुल हसीब साहब, जो तबलीगी जमात से जुड़े हुए हैं, माशाल्लाह बेहतरीन खिदमत अंजाम देते हैं। और इस वक्त हमारे गांव में एक छोटी मस्जिद है, हमारे बागर में 3 मस्जिदें हैं। उस 3 मस्जिद में सबसे छोटी वाली जो मस्जिद है, उस मस्जिद के जनाब अब्दुल हसीब साहब इमाम भी हैं। और कुछ ज़माना पहले जब हमारे बागर में जो 3 मस्जिद है, उसमें से दूसरी वाली मस्जिद के मौज़िन साहब रह चुके हैं और अब इनका प्रमोशन होकर ये इमाम साहब बन गए हैं। तो वाकई अल्लाह बहुत बड़ा है, अल्लाह जब जिसे चाहे नवाज देता है। तो ये देख लिए हैं, मैंने आपको गंडक दिखाया और हमारा गंडक शबाब पर है। इंशाअल्लाह अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम तमाम की खेतियों को बचा लें, कि हर साल खेतियाँ बर्बाद हो जाती है। और ऐसा लगता नहीं कि अब की बार खेतियाँ बर्बाद होंगी, क्योंकि पानी बहुत लेट से आया है और उस तरह अभी शबाब पर नहीं है। गंडक शबाब पर है, लेकिन उस तरह शबाब पर नहीं है जिस तरह हर साल देखने को मिलता है। यानी कि हमारी नदी में काफ़ी पानी बढ़ा हुआ होता था, लेकिन अब नहीं है।
ये हमारा ब्लॉग चैनल है, आप बने रहिए। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं आगे वीडियो में।